हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसमें टोटल 1809 पोस्ट हैं। आप यहां देख सकते हैं, आप इसमें 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेम ऑफ पोस्ट और नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कौन से ग्रुप में कौन सा पोस्ट होगा, कितना ग्रेड पे मिलेगा और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की हेल्प चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए हो इसमें किसी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैंने अपनी मेल आईडी वीडियो के लास्ट में दे रखी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ की जो पोस्ट है, उसमें क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है वो है मैट्रिक पास यानी कि क्लास 10th पास। डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए आपका रिलेटेड टेस्ट से, यानी कि जिस चीज़ के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसका आप डिप्लोमा कर रखे हों। और बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc अगर आपने कर रखी है तो डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आपके पास। और पे स्केल जो आपका होगा वो होगा ग्रेड पे 2400। और ग्रुप सी की ये जॉब है और आपकी जो प्रॉपर सैलरी बन के आएगी वो होगी 5200 से लेकर 20,200 रुपीज़ तक, प्लस आपका ग्रेड पे जो होगा यानी कि 2400 रुपीज़ वो ऐड हो जाएगा। एज लिमिट जो इसमें मांगी गई है आप यहाँ देख सकते हैं 18 से लेकर 27 ईयर्स तक मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है 10th पास प्लस डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड, यानी कि आपने जिस चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए तो आपके उससे रिलेटेड कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या फिर BSc आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आपके पास। और ये भी ग्रुप सी की जॉब है, 2400 आपका ग्रेड पे है। और एज लिमिट जिसमें मांगी गई है वो है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है 10th पास प्लस डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स का। और BSc डिग्री है तो डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए और ये भी ग्रुप सी की जॉब है, 2400 ग्रेड पे है इसका। और एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर्स। टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 10th पास और डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस यानी कि BSc। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए और इसमें ये भी ग्रुप सी की जॉब है, 2400 ग्रेड पे होगा आपका। एज लिमिट जिसमें मांगी गई है वो है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिज़ाइन, इसमें भी 10th पास प्लस 2 साल का डिप्लोमा या फिर BSc डिग्री होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, ग्रुप सी की जॉब है, ग्रेड पे जो है आपका 2400 होगा। और एज लिमिट जो मांगी गई है वो है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल्स, इसमें भी 10th पास मांगा गया है प्लस 2 साल का डिप्लोमा या फिर BSc डिग्री है तो भी ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। पे स्केल जो आपको मिलेगा आप देख सकते हैं ग्रेड पे 2400 और ग्रुप सी की जॉब है। पे स्केल आप यहाँ सेम है सभी का अभी तक का, 5200 से लेकर 20,200 रुपीज़ तक, प्लस आपका ग्रेड पे तो ऐड हो गई। एज लिमिट आपकी जो मांगी गई है इसमें वो है 18 से लेकर 27 ईयर तक की। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट यानी प्रोडक्शन का, इसमें भी 10th पास प्लस 2 साल का डिप्लोमा या फिर BSc होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कोई कैसी भी नॉलेज, बेसिक नॉलेज या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCA ADCA आपने जो भी कर रखा है आपने फॉर्म भर सकते हैं। ग्रुप सी की जॉब है, 2400 का ग्रेड पे है आपका। एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की है। टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं आप मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास प्लस 2 साल का डिप्लोमा या फिर BSc डिग्री। या नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आपके पास। ग्रुप सी की जॉब है, ग्रेड पे आपको 2400 रुपीज़ होगा। और एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर्स तक। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी के लिए, 10th पास और डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का या फिर BSc होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। ग्रुप सी की जॉब है, ग्रेड पे आपको 2400 रुपीज़ है। और एज लिमिट जिसमें मांगी गई है वो होगी 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो उसमें भी सेम है, 10th पास प्लस 2 साल का डिप्लोमा या फिर BSc डिग्री। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। ग्रुप सी की जॉब है और ग्रेड पे आपका 2400 रुपीज़ होगा। और एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की होगी। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक्स, 10th पास प्लस डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री यानी कि BSc।
कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। और पे स्केल जो आपका है आप यहाँ देख सकते हैं 5200 से लेकर 20,200 तक का है, प्लस आपका ग्रेड पे ऐड होगा इसमें यानी कि 2400। और ये ग्रुप सी की जॉब है, एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास विथ PCM या फिर 12th पास विथ PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और PCM का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये भी ग्रुप सी की जॉब है। इसमें ग्रेड पे जो आपका है वो है 1900, और एज लिमिट जो इसमें मांगी गई है वो है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट केमिस्ट की। क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री या फिर, और उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप अगर बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री कर रखे हैं यानी कि BSc केमिस्ट्री कर रखे हैं और आपने MSc केमिस्ट्री भी कर रखी है तो आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ग्रुप बी की जॉब है। ग्रेड पे जो इसका होगा वो होगा 4600 रुपीज़, और एज लिमिट में आप देख सकते हैं 30 साल से ऊपर की एज नहीं होना चाहिए। अगर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलती है आपको, तो अगर आपके पास कोई रिलैक्सेशन है तो आप पैराग्राफ 6 आपको मैं दिखा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कंसेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए। क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है, डिग्री आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की, और ये ग्रुप बी की जॉब है। इसमें ग्रेड पे 4600 होगा। इसमें भी सेम एज मांगी गई है 30 ईयर्स की। नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हैं JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। आपके पास डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल होना चाहिए, और 3 या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा आप कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपने डिप्लोमा की है तो साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्रुप बी की जॉब है, और ग्रेड पे आपका 4200 रुपीज़ है, और एज लिमिट आप देख सकते हैं 20 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई रिलैक्सेशन में आते हैं तो आप उसको रिलैक्सेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हैं ड्राफ्ट्समैन का है, ग्रेड 1 का। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप है, और 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड यानी कि 2 साल का आपके पास ऑटोकैड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10th पास और डिप्लोमा ड्राफ्टमैनशिप से आप कर रखे हों और 3 साल का एक्सपीरियंस हो ऑटोकैड के लिए। ये ग्रुप बी की जॉब है, और इसका ग्रेड पे 4600 रुपीज़ है, और आपकी एज जो है वो 30 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट का। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है 12th पास प्लस मस्ट क्वालिफाई द स्टेनोग्राफी टेस्ट, यानी कि जो आपका स्टेनोग्राफी का वहाँ टेस्ट होगा उसको भी आपको पास करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है स्टेनोग्राफी के टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, कैसा होगा, या कितने वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपकी, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे 9300 से लेकर 34,800 के बीच होगा, प्लस ग्रेड पे आपका ऐड हो जाएगा उसमें 4600 रुपीज़, जो उसके बाद ही आपकी फाइनल सैलरी बनेगी। और ये ग्रुप बी की जॉब है। इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो है 30 साल से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा नेक्स्ट पोस्ट है, और इसकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है आप 10th पास हो, और ट्रेनिंग इन उपवैध भेषगा कल्पक कोर्स, और कम से कम 2 साल का आपके पास होना चाहिए कोई भी ट्रेनिंग। और पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे 5200 से लेकर 20,200 तक का है, और ग्रेड पे 2800 का है, और ये ग्रुप सी की जॉब है। एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की एज लिमिट रखी गई है इसमें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट यूनानी का है, जिसमें आपको मैट्रिक पास प्लस डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी, कम से कम 2 साल का डिप्लोमा आपके होना चाहिए, 2 या 3 साल जैसा भी आप कर रखे हो, लेकिन मिनिमम 2 साल का कोर्स होना ही चाहिए। ये ग्रुप सी की जॉब है, और इसका ग्रेड पे जो है आपका 2800 होगा, और एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की रखी गई है। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट होम्योपैथी की जॉब। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 10th + 2 विद साइंस, यानी कि 12th पास साइंस से आपका होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी, जो कि डिप्लोमा आपका जो कोर्स होगा वो 2 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए। ये ग्रुप सी की जॉब है, आपका ग्रेड पे 2800 होगा, और एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर का। इसमें क्वालिफिकेशन MBA मांगा गया है, और ये ग्रुप बी की जॉब है, और ग्रेड पे 4800 रुपीज़ रखा गया है। आपकी एज 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 2 का। इसमें 12th पास मांगा गया है, जिसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके पास कंप्यूटर कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बैचलर डिग्री में अगर आपने 45% मार्क्स पा रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप सी की जॉब है, इसमें 2400 रुपये आपको ग्रेड पे मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं
एज लिमिट जो इसमें रखा गया है वो है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की। नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए है। इसमें 12th पास प्लस स्किल टेस्ट आपको पास करना होगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं क्या क्या इन्होंने डिमांड रखा है अपना, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो और अच्छी बात है। ये ग्रुप सी की जॉब है, आपको ग्रेड पे 2400 का होगा, और एज लिमिट जो आपकी इसमें मांगी गई है वो है 18 से लेकर 27 ईयर्स के बीच। नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हैं जेई इलेक्ट्रिकल यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। अगर आपने इलेक्ट्रिकल की डिग्री रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो ये देख सकते हैं आप इसमें ग्रुप सी आपकी ये होगी, और प्लस ग्रेड पे जो आपको मिलेगा वो होगा 4600 रुपीज़ का। एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट साइंटिफिक का, यानी कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट आपकी होगी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। उसमें आपको साइंटिफिक पोस्ट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन जूलॉजी और बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस विथ जूलॉजी और बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस रखा अपने पास तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। ये ग्रुप सी की जॉब है, इसका ग्रेड पे 2800 रुपीज़ है, और एज लिमिट 18 से 27 तक की मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा गया है, और ये ग्रुप सी की जॉब होगी। ग्रेड पे आपको 1900 रुपीज़ मिलेगा। एज लिमिट 18 से लेकर 27 ईयर्स तक का रखा गया है। असिस्टेंट फोरमैन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 साल का डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियर में, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने पढ़ाई कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है, और आप देख सकते हैं ये ग्रुप सी की जॉब है। ग्रेड पे आपको 2800 रुपीज़ मिलेगा, और एज लिमिट 18 से लेकर 35 ईयर्स तक का रखा गया है। कारपेंटर 2nd क्लास का वैकेंसी आई है नेक्स्ट पोस्ट की। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है सर्टिफिकेट इन कारपेंट्री। किसी भी आईटीआई कॉलेज से आपने कर रखा है आईटीआई तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और ग्रुप सी के लिए आप देख सकते हैं ये जॉब है, और आपको ग्रेड पे जो मिलेगा वो होगा 2000 रुपीज़ का। एज लिमिट जिसमें मांगी गई है 18 से लेकर 27 ईयर्स की मांगी गई है। असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइज़र की अगली पोस्ट है, जिसमें आपको 10th पास प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये ग्रुप सी की जॉब है, और ग्रेड पे होगा आपका इसमें 1900 रुपीज़। एज लिमिट जिसमें मांगी गई है वो है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोग्रामर का। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन मांगा गया है, और इसमें आपको जो देख सकते हैं डेटा एंट्री से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं टेस्ट में तो भी आप इसमें अप्लीकेबल हैं। अगर आपकी ये स्पीड है, आप यहाँ देख सकते हैं 8000 की डिप्रेशन पर आर आपका होना चाहिए डाटा एंट्री वर्क का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और क्वालिफिकेशन मांगी आप यहाँ देख सकते हैं ए सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने ये कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और आप ये देख सकते हैं ग्रुप सी की ये जॉब है, और ये इसका ग्रेड पे होगा आपका 2800 रुपीज़, और एज लिमिट आपकी 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर डीफ एंड डब के लिए, जिसमें आपको बैचलर डिग्री विथ बीएड करना होगा, और बीएड आपको उसी से रिलेटेड अगर आपने कर रखा है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप बी की जॉब है। ग्रेड पे आपका होगा 4600 रुपीज़ का, और आपकी एज जो है 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के सेक्शन के लिए है, जिसमें आपको 12th पास होना होगा और 2 साल का डिप्लोमा करना होगा, और सीटेट एग्ज़ाम आपने अगर पास कर रखा है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप बी की जॉब है। इसमें आपकी जो ग्रेड पे बन के आएगी वो होगी 4200 रुपीज़ की। एज लिमिट 30 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम अगर इसके एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 100 रुपीज़ की फ़ीस लगेगी, लेकिन जो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन एंड वुमेंस कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 2 टीयर में होगा, और जिसमें अगर 2 टीयर में नहीं होता सिर्फ एक ही टीयर में होता है तो उसके भी कंडीशन नीचे दिए हुए हैं, आपको मैं बताता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस फर्स्ट ईयर में जो आपका होगा सेक्शन ए आप जो होगा
जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन होगा। और आपका सेक्शन बी होगा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टीयर का पेपर होना, उसके लिए ही सेक्शन बी होगा आपका। और सेक्शन बी वो होगा जैसे आपका जिस पोस्ट से रिलेटेड फॉर्म भरते हैं सिर्फ उस पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जिसमें भी 2 टीयर का एग्जाम होगा आप देख सकते हैं, सेकंड टीयर में फर्स्ट ईयर तो सभी के सेम होंगे, और सेकंड टीयर में आपका ये ऐड हो जाएगा। पार्ट 1 जो आपका होगा उसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और उसमें क्या क्या क्वेश्चन होंगे आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के होगा, एप्टीट्यूड का होगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस और जीए, और फोर्थ पार्ट है इंग्लिश का। और पार्ट 2 में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव होगा आपका, जैसा कि एनेक्चर 1 में मेंशन किया हुआ है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन की लिंक दे दी है, और आप वहां से डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। और मैंने अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट किसी भी रिक्रूटमेंट की जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके लेटेस्ट जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ देख सकते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी रिलैक्सेशन है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर किस पेपर का आपका सिलेबस यहाँ गिवन है, आप यहाँ देख सकते हैं कितने नंबर का पेपर होगा, ग्रैंड टोटल क्या बनेगा। जैसे अगर एक ही टीयर का पेपर होना है तो 200 मार्क्स का होगा, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे ये 1 टीयर जनरल के लिए आपका जो है वो 200 मार्क्स का होगा, और टेक्निकल के लिए 200 मार्क्स, टीचिंग पोस्ट के लिए 200 मार्क्स टेक्निकल के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं किसी में भी आपका अभी तक, और आप यहाँ चेक कर सकते हैं आपको यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव का भी है, यानी कि इसमें 50 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, ये 250 मार्क्स का है। अगर आपको इसमें मेरे में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जिसमें NA लिखा हुआ है, यानी कि उसमें डिस्क्रिप्टिव का पेपर नहीं होगा, और जिसमें डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा वहाँ देख सकते हैं 50 मार्क्स लिखे हुए हैं, और वो टोटल मिलाकर 250 मार्क्स हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा गया है, जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 30% रखा गया है। थैंक यू।